हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने एफएससी के एग्ज़ाम्स दे लिए हैं उनके ये बहुत काम आने वाले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं कि हम क्या करें, हमारे एफएससी हो गई है और अब हम क्या करें ना। लाइक कल ही आई थिंक उनका आखिरी एग्ज़ाम्स हुआ है। अभी जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एफएससी के एग्ज़ाम्स दे लिए हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम चाइना कैसे आए, मतलब कौन कौन से मेजर हैं जहाँ पर हम अप्लाई करके और कैसे हम आए ना, कैसे अप्लाई कैसे करना है। सो अभी जिन लोगों ने प्री मेडिकल की है वहाँ पर है बीडीएस और एमबीबीएस। मैं अभी एमबीबीएस मैनेज कर रही हूँ। लाइक मैं एमबीबीएस का, अगर किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन लेना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसका मैनेज कर रही हूँ, मैं उसका एडमिशन करवा दूँगी। एडमिशन लेना कैसे, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, उसके लिए आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, आपका मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो, उसके अलावा फैमिली सर्टिफिकेट हो ये, और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो। आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एडमिशन लेटर विद इन 3 to 4 days इंशाल्लाह आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने बीडीएस में एडमिशन लेना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं अभी, सो उसका भी यही क्राइटेरिया है। अगर आपने एडमिशन लेना तो ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों और आप मुझे सेंड करो। अगर नहीं भी कोई एक या दो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रेडी, फिर भी आपका एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट आप अप्लाई अभी से कर दो सारे, बीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाइना में। उसके अलावा एफएससी के बाद यहाँ पर अगर प्री इंजीनियरिंग की हो ना, उनका ऐसा होता है कि उनका आईटी में एडमिशन हो सकता है। आईटी में ऐसा है कि आईटी में आपका जो हॉस्टल फ़ी है वो आपने पे करनी होगी, लेकिन दूसरा जो है ना वो फ्री होगा, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी फ्री होगी। लेकिन एमबीबीएस की कोई स्कॉलरशिप नहीं है, इसलिए आपको बीएस और सेल्फ पर एमबीबीएस की फ़ी ऑलमोस्ट अबाउट 13 लाख फर्स्ट ईयर में एंड देन 9 to 10 लाख ऑनवर्ड्स है। ये वाली फ़ी एमबीबीएस की है। अगर आपने चाइना में एमबीबीएस करना है सो आपकी ये फ़ी है। और अगर आपने एडमिशन लेना है तो मुझे अभी फ़ौरन आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूँगी। और डीएम मुझे इंस्टाग्राम पर कर दे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। आपका इंशाल्लाह मैं प्रोसीजर स्टार्ट करवा देती हूँ ताकि आपका रिज़ल्ट आने तक आपका एडमिशन लेटर आपके पास हो, फिर आप जल्दी से वीज़ा लेटर के लिए अप्लाई कर दो और आपका विद इन 15 days रिज़ल्ट के बाद वीज़ा लेटर आ जाता है आपका। अगर अक्टूबर में आप लोगों का रिज़ल्ट आता है तो अक्टूबर के एंड तक आप इंशाल्लाह चाइना में आ जाएंगे। आप सब लोग भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना है और अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट में ऐसा हो जाएगा। सो अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं। सो लोग भी स्टूडेंट परेशान है कि हम कैसे एडमिशन लें, कहाँ पर हमने अप्लाई करना है, लाइक हमारा एडमिशन कैसे होगा। सो आप सब लोग मुझसे कांटेक्ट करो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूँगी और आप लोगों का एडमिशन करवा दूँगी। और अभी मैं बैठी हूँ जिम के पास, अभी मैंने जिम किया है, उसके बाद अभी मैं निकली हूँ। मैं कमेंट में कहा था कि मैं संडे को एक वीडियो अपलोड कर दूँगी एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको गाइड मिले कि लाइक उन्होंने आगे क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। सो आप लोग ये वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करो मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर आ रही होगी स्क्रीन पर आ रही होगी। सो आपका मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बता देती हूँ कि लाइक 13 लाख ऑलमोस्ट लग जाएगा फर्स्ट ईयर में, देन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 9 to 10 लाख। और इसमें एक और चीज़ है कि आपकी फ़्लाइट की टिकट आपने खुद बुक करनी है। जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए ना, लाइक इसमें जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है ना, इसमें हॉस्टल के इंक्लूड है, लेकिन मंथली एक्सपेंसेस आपने हर मंथ घर से मंगवाने, वो ऑलमोस्ट कम से कम आपके पास 30,000 लाजमी आप घर से मंगवाओ से लगेंगे फर्स्ट ईयर का, और जो आगे ऑनवर्ड्स ऐसे चलता रहेगा इतने पैसे लगेंगे। और इसके बारे में भी अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एक होता है होप सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया, सो आप लोगों के पास एक होप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप कॉलेज से बनवा लो। वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको बनाकर दे देते हैं। उसमें ये होता है कि आपके 60% अबव मार्क्स एफएससी में होने चाहिए लाजमी। 60% अबव मार्क्स आपने लाजमी एफएससी में लेने हैं और वो होप सर्टिफिकेट आपका कॉलेज आपको बनवा कर दे देगा फ़ौरन ही। सो आपका वो होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके 60% अबव मार्क्स आ जाएंगे एफएससी में, देन आपका कोई इशू नहीं होगा। एमडी कैट के लिए गाइस, जिन लोगों को एमडी कैट की कन्फ्यूजन है मैं क्लियर कर देती हूँ। एमडी कैट लाजमी अप्लाई करना है, आपका फेल हो पास हो मैटर नहीं करता, अप्लाई लाजमी करना है आपने। आपका लाइक अटैम्प्ट होनी चाहिए एमडी कैट की, फेल हो पास हो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट है और आपने ऐसा लाजमी करना। अच्छा, एक और चीज़ है जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारा आईडी कार्ड नहीं बना। गाइज, आईडी कार्ड का चाइना में कोई लेना देना नहीं है, आपका जस्ट पासपोर्ट बना हो। पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर दें। पासपोर्ट के लिए ऐसे अप्लाई करना होता है, आपने नादरा से, अगर बहुत सारे लोगों का पहले फैमिली सर्टिफिकेट नादरा से बना होता है, अगर आपका नहीं बना हो आप बना लें, वो भी
विद इन डे वो आपको बनाकर दे देते हैं। नादरा में जाएं, अपने फैमिली सर्टिफिकेट बनवाएं, उस फैमिली सर्टिफिकेट की बिना पर और बी फॉर्म की बिना पर आपका बन जाता है पासपोर्ट। उसकी आईडी कार्ड जब आप 18 साल की हो जाओगी बन जाएगा। उसकी कोई एज इट वो नहीं है कि लाजमी हो ही हो फिर ही आपका एडमिशन होगा, नहीं है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके लिए आपने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर इसलिए मैं कहती, मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं व्हाट्सएप दे सकती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं इसलिए कहती हूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम पर पहले बात करूँ, ताकि जिसका एडमिशन कंफर्म हो जिसका, वो फिर मैं उसे अपना व्हाट्सएप दूंगी कि ठीक है आगे हम ऐसे डील कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं अपना व्हाट्सएप नहीं देती, क्योंकि व्हाट्सएप पर चीज़ें मैनेज करना, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, वहाँ पर ऐसे ज़्यादा सारे मैसेजेस डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर लिया करो। मेरा इंस्टाग्राम ऑन रहता है, लाइक मैं वहाँ पर रिप्लाई दे लेती हूँ। मोस्ट ऑफ मैसेजेस मैंने कल परसों रिप्लाई सबका दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को होता है ना कि अच्छा इंस्टाग्राम का कह के वहाँ पर रिप्लाई नहीं देती। गाइस मैं देती हूँ, बस अभी स्पेसिफिक मैं MBBS स्टूडेंट्स को रिप्लाई दे रही हूँ क्योंकि उनका अभी एडमिशन हो रहा है सितंबर इनटेक के लिए। अगर आपने लेना है सितंबर इनटेक के लिए आप मुझे DM करो, क्योंकि बाकी अभी मास्टर PhD ये सारे अभी मैं डील नहीं कर रही। और बाकी IT इंजीनियरिंग वगैरह है, उसके लिए भी आप लोग मुझे मैसेज कर लो अगर वहाँ पर किसी ने एडमिशन लेना है। उसके अलावा अगर किसी ने पूछा था मैट्रिक का ये होता है कि आप उसके बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। यहाँ पर अपनी हॉस्टल फ़ी पे करनी होती है और वो अबाउट 2 लाख होती है 1 ईयर की। और इसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स होता है गाइस, चाइनीज़ लैंग्वेज का भी होता है, उसमें हर चीज़ फ्री होती है, जस्ट आपने हॉस्टल पे करना होता है। और हॉस्टल का 1 to 2 लाख आई थिंक है। बेसिकली ये FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये था कि MBBS के लिए अप्लाई कर ले सितंबर इनटेक के लिए। आपकी सारी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है कि क्या करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग कहेंगे ये रिपीट कर रही है, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, उसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे सेंड कर दें। मैं आपका एडमिशन लेटर ले लूँगी। अगर पासपोर्ट अभी तक नहीं भी बना फिर भी आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं वो ले लूँगी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान है पासपोर्ट के लिए। और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद, लेकिन रिज़ल्ट से पहले आपने MD कैट लाजमी देना, दैन रिज़ल्ट आ जाएगा, दैन आपका वीज़ा लेटर आ जाएगा, दैन अपनी एम्बेसी अप्लाई कर लें। लेकिन इसमें एक और चीज़ है गाइस, जो बैंक स्टेटमेंट है ना MBBS स्टूडेंट्स के लिए चाइना में, वो 40 लाख है। आपने 40 लाख 1 वीक के लिए अपने अकाउंट में रखनी है, देन आपने पिछले 6 मंथ की स्टेटमेंट निकलवा लेनी है। डजेंट मैटर कि आप बाद में उसे पैसों का निकलवा लेते हो, नहीं निकलवाते रखते हो, लेकिन 1 वीक के लिए आपने 40 लाख रखना है अकाउंट में, देन आपने निकलवा कर स्टेटमेंट निकलवानी है। फिर आप चाहे पैसे निकलवा लो, जो मर्जी करो, लेकिन 1 वीक के लिए आपने अपने मामा या बाबा के अकाउंट में रखने हैं पैसे। स्टूडेंट का अकाउंट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आपके मामा बाबा का अकाउंट चल जाएगा, कोई मसला नहीं हो। सो ये एक मेन पॉइंट था, मैंने सोचा था मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि तो आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हो, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को एक वीडियो बनाकर इसके लिए अपलोड करूँगी। सो ये वो वीडियो है। अभी वीज़ा आ जाता है उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है ना, उसके बाद ही आपका विदिन 10 डेज़ में आपका वीज़ा लेटर आ जाता है, ठीक है। वीज़ा लेटर के बाद आपने वो वीज़ा लेटर लेना होता है, आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है फ़ौरन। आपने 1 वीक वो पैसे रखे होंगे, आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है 40 लाख की। देन आपने ऐसे करना, अपने मैट्रिक FSC का रिज़ल्ट कार्ड एंड सनद, दोनों की सनद, आपकी नहीं आई हुई सनद आपने बोर्ड से अर्जेंट निकलवा लेनी है विदिन 1 वीक, या फिर कम अरसे में भी निकल आती है। सो आपने वो निकलवा कर ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवानी है 2 जगहों से। और इन सब को वेरीफाई करवाने के बाद स्टेटमेंट और ये सारा कुछ आपने जाना है एम्बेसी। वो विदिन 1 वीक में आपका या 10 डेज़ में आपका वीज़ा भी लग जाता है, ठीक है। और चाइना का वीज़ा लग जाता है, बस आपने स्टेटमेंट फेक नहीं बनानी। सो आपका ये वाला काम भी बहुत ईजीली हो जाएगा। और इसके अलावा ये वाला काम हो जाएगा। इसके अलावा आपने टिकट करवानी और आपने आ जाना चाइना में फ़र्स्ट ईयर होता है चाइनीज़ लैंग्वेज का, चाइनीज़ लैंग्वेज में। और ये वाला सेशन ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा अक्टूबर में, आएगा तो नवंबर तक सारा कुछ होगा। सो नवंबर में क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो चाइनीज़ लैंग्वेज की होती है। थोड़ी सी अगर अब थोड़े से लेट भी हो जाते तो कोई मसला नहीं होता। सेशन ये वाला लेट ही होता है थोड़ा सा। सो हमारा भी ऐसे ही हुआ था, हम सब ने भी ऐसे ही एडमिशन करवाया था। सो सबका ही ऐसे होता है। और बस यही था। ऐसे ही चाइना में आप लोगों ने भी आ जाना, आप लोग भी आकर
आकर इंजॉय करना, पढ़ाई करना और मज़े करना। अभी मेरा अभी 4th ईयर कंप्लीट हो गया, मेरे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स है, मेरा 4th ईयर कंप्लीट। अभी मैं हो जाऊँगी 5th ईयर में और मेरा 5th ईयर सितंबर से मेरा भी 5th ईयर स्टार्ट हो जाएगा, मेरा लास्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मेरा यहाँ पर लास्ट ईयर है नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद देखती हूँ इंटर्नशिप यहाँ पर करती हूँ, पाकिस्तान में करती हूँ, और हाउस जॉब का क्या सीन बनता है वो जैसा आगे अल्लाह ने चाहा वैसा होगा। और अभी खैर यही सारी डिटेल्स थी जो कि आप लोगों को चाहिए थी, जो कि मैंने दे दी है। अभी बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं, मेरी अम्ब्रेला गुम हो गई और मैं वेट कर रही थी। मैंने सोचा था मैं कहीं और जाकर वीडियो बना लूँगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि लाइक बारिश हो रही थी, मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैंने सोचा वीडियो बैठ कर बना लेती हूँ ताकि फिर मैं रात तक आप लोगों को ये वीडियो पहुँचा दूँ, क्योंकि बारिश तो होती रहनी है यहाँ पर। और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, पता नहीं मैंने कहाँ कर दिया। आई थिंक क्लास में मेरी 2nd अम्ब्रेला है, वो जाकर हम उठा लेंगे। फर्स्ट वाली तो हमारी प्यारी वाली गुम हो गई। मैं जस्ट जिम करके बाहर आई हूँ, अभी हम चलते हैं वापस हॉस्टल। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो, आपके बहुत ज़्यादा काम आए। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आपसे मुझसे DM में कर सकते हैं। और गाइज़ इस वीडियो को लाजमी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपको वीडियो काम आए ना, लाइक जो और लोग भी जानना चाहते तक भी ये वीडियो पहुंचाए ताकि सबके काम आए। एंड आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी अच्छी फैंटास्टिक वीडियो में, और मुझे इजाज़त, अभी मैं लोग को यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट